ये कहानी डराने के लिए नहीं है। ये कहानी इसलिए है क्योंकि इतिहास ने इसे पूरा लिखने से इनकार कर दिया। भारत में कई किले हैं जो युद्ध के लिए जाने जाते हैं, कुछ प्रेम कहानियों के लिए, कुछ विश्वासघात के लिए। लेकिन एक किला ऐसा भी था जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड से नहीं बल्कि याददाश्त से मिटा दिया गया। साल था 1788। मराठा साम्राज्य अपने विस्तार के चरम पर था, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ चुकी थीं। मध्य भारत के जंगलों के बीच एक किला था, देवगढ़। आज अगर तुम नक्शा खोलो तो उस जगह सिर्फ हरियाली दिखेगी। कोई नाम नहीं, कोई चिन्ह नहीं। लेकिन 1788 में देवगढ़ एक सक्रिय सैन्य किला था। वहां 112 लोग रहते थे, सैनिक, उनके परिवार, कामगार और एक छोटा सा मंदिर। किले की जिम्मेदारी थी सरदार हरिराव मोहिते के पास। अनुभवी, शांत, कम बोलने वाला आदमी। इतिहास में उसका नाम सिर्फ एक बार लिखा गया, उसके आखिरी आदेश में। देवगढ़ का एक नियम था जो कभी लिखा नहीं गया। सूरज ढलने के बाद कोई भी व्यक्ति किले के दक्षिणी हिस्से में नहीं जाएगा। न सैनिक, न अधिकारी, न पुजारी। क्यों? ये किसी को नहीं बताया गया। जो नया आता वो नियम मान लेता, क्योंकि सवाल पूछने वालों की ड्यूटी ज्यादा दिन नहीं लगती थी। पहली गड़बड़ी कोई डरावनी नहीं थी, बस गलत थी। एक बच्चा, नाम था केशव, उम्र करीब 10 साल। वो सैनिकों के साथ खेलते खेलते शाम को दक्षिणी हिस्से के पास चला गया। सूरज डूब चुका था। जब उसकी मां ने आवाज दी तो जवाब नहीं आया। सैनिक खोजने निकले। दक्षिणी दरवाजा अंदर से खुला था। केशव मंदिर के सामने बैठा था, सही सलामत, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। जब उससे पूछा गया, अंदर क्यों गया, उसने सिर्फ इतना कहा, वहां पहले से लोग थे। उस रात हरिराव मोहिते ने पहली बार दक्षिणी हिस्से को खुद देखा। वहां कोई भूत नहीं था, कोई टूटी दीवार नहीं, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक चीज गलत थी, मंदिर की घंटी। वो बिना हिले धीरे धीरे कांप रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अगली रात पहला सैनिक गायब हुआ। नाम राघु, ड्यूटी पर था, अनुभवी पहरेदार। सुबह उसकी तलवार मिली, पगड़ी मिली, लेकिन राघो नहीं। न खून, न निशान, जैसे वो किले का हिस्सा ही न रहा हो। तीसरी रात दक्षिणी हिस्से से कदमों की आवाज आई, लेकिन पहरा देने वाले सैनिक गिनती में पूरे थे। कोई बाहर नहीं गया था। आवाजें किले के अंदर से थीं, जैसे लोग चल रहे हों, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे हों। हरिराव मोहिते ने दरबार को पत्र लिखा। उस पत्र की आखिरी पंक्ति आज भी मौजूद है, देवगढ़ में दुश्मन नहीं है, लेकिन यहां कुछ है जो हमारे रहने से सहमत नहीं। उसके बाद गायब होने का सिलसिला तेज हो गया। कभी एक सैनिक, कभी दो, कभी कोई रात की ड्यूटी पर, कभी दिन में। हमेशा एक बात समान थी, आखिरी बार उन्हें दक्षिणी हिस्से की ओर जाते देखा गया था। 1 महीने के अंदर 112 लोगों में से सिर्फ 37 बचे। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई हमला नहीं, फिर भी देवगढ़ खाली हो रहा था। आखिरी रात हरिराव मोहिते खुद दक्षिणी हिस्से में गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया। सुबह देवगढ़ का मुख्य द्वार खुला मिला। अंदर आग जली हुई थी, भोजन बना हुआ था, लेकिन एक भी इंसान नहीं। मराठा दरबार ने देवगढ़ को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया। नाम हटाया गया, रास्ते बदले गए और इतिहास में लिखा गया, किला परित्यक्त। लेकिन सच ये है, देवगढ़ कभी छोड़ा नहीं गया, वो बस खाली कर दिया गया।